आज मैंने कॉन्डोम का एक विशाल बॉक्स खरीदने के लिए गड़बड़ कर दी। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैं बच्चों उनके माता पिता के एक समूह में भाग गया जिन्हें मैं कॉन्डोम का एक विशाल बॉक्स खरीदते समय जानता था। मैं अपनी बहुत छोटे गृहनगर में ग्रेड स्कूल में काम करता था, इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों माता पिता को जानता हूँ जिनके स्कूल के बच्चे हैं। मैं आमतौर पर उन्हें अनदेखा करता हूं अगर मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से देखता हूं, क्योंकि मैंने अब वर्षों से स्कूल में काम नहीं किया है। लेकिन कभी कभी एक बच्चा जो मुझे वास्तव में अच्छी तरह से मिला है, एक माता पिता के साथ जो मुझे मिला है, वह मुझे देखता है और वे ऊपर आ जाएंगे और हाय कहो पूछो कि मैं इन दिनों तक क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं कॉन्डोम से बाहर भाग गया और मैं आमतौर पर उन्हें ऑनलाइन खरीदता हूँ, लेकिन आज मैंने खुद को सोचा, नहीं, आप एक वयस्क हैं। कॉन्डोम खरीदने के बारे में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। यह जिम्मेदार है और हर कोई इसे वैसे भी करता है। इसलिए मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से खरीदने के लिए स्टोर पर गया। मैं अब अपने छोटे से गृहनगर के निकटतम मुख्य शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरे गृहनगर के लोगों को शहर में अपनी अधिकांश खरीदारी करनी है। मैं केवल कभी कभी माता पिता बच्चों में भागता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ कि अब मैं दूर चला गया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आज दोपहर किसी में भी चलने की संभावनाएं किसी से भी कम नहीं थीं। मैं बहुत गलत था। जाहिरा तौर पर मेरे पूरे गृहनगर ने उसी समय और उसी स्टोर पर अपनी खरीदारी करने का फैसला किया। इसलिए मुझे उन माता पिता और बच्चों के साथ विनम्र बातचीत करनी थी जो मुझे मूल्य आकार के रूप में कॉन्डोम के बड़े पैमाने पर बड़े बॉक्स, थोड़ा अहंकारी, मुझे पता है, पकड़े हुए जानते थे। मैंने इसे अपने पक्ष में जितना संभव हो उतना अचूक रखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि यह स्पष्ट रूप से छिपाने की कोशिश कर रहा है कि यह बस इस पर अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। यह ईमानदारी से सबसे शर्मनाक बात है जो कभी मेरे साथ हुई है, और मैं कॉलेज में एक पार्टी के बाद सुबह अपने सलाहकार द्वारा एक झाड़ी में जाग गया था। आज मैंने कई वयस्क वर्षों के लिए गलत ब्रा का आकार पहनकर गड़बड़ कर दी। मेरे परिवार में माताएं हमेशा छाती के क्षेत्र में अच्छी तरह से संपन्न रही हैं, और बड़े होकर यह पता लगाना मुश्किल था कि मैं ब्रा के आकार पर विचार कर रहा था कि मेरे पिताजी मेरी ब्रा खरीदने के साथ कितने सस्ते थे। हमेशा मुझे दौड़ाया। जब मैं था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी 15, तो वह अकेला था जो मुझे ले जाएगा। इसलिए समय के साथ मैंने वास्तव में कभी भी आकार के बारे में परवाह नहीं की और उचित होने पर कभी कभी आकार दिया। यह पिछले कुछ वर्षों तक नहीं था, हालांकि मुझे अपनी ब्रा के साथ वास्तव में असहज अनुभव होने लगे और कप के आकार के बजाय हमेशा संख्या में आकार मिलेगा। हाल ही में जब तक मैंने 38 भी पहने हुए थे, लेकिन जब मैं विक्टोरिया सीक्रेट में एक फोटोशूट के लिए खरीदारी की थी तो मैं अपने पति के लिए कर रही थी। मैंने एक अप्रकाशित 38 डबल डी ब्रा की कोशिश की जो जादू की तरह फिट थी, जैसे शाब्दिक रूप से एक ग्लास स्लीपर के साथ सिंडरेला की तरह महसूस किया। आपको लगता है कि मैंने इसे तब और वहाँ, लेकिन नहीं, यह समझ लिया होगा। मैंने मान लिया कि यह इसलिए था क्योंकि यह गद्देदार नहीं था और मेरे दिन के साथ चला गया। क्योंकि यह शीर्ष पर एक अधिक पुष्ट डिजाइन था, मैं वास्तव में इसे हर रोज काम करने के लिए नहीं पहन सकता था क्योंकि यह मेरी शर्ट के माध्यम से दिखाएगा। लंबी कहानी छोटी, मैं हर हफ्ते काम कर रहा हूँ और काम से मेरी पीठ में दर्द होता है और मेरे कंधों को बकवास करने के लिए गोली मार दी जाती है। इसलिए 405 पर ट्रैफिक के बीच में यह अंत में क्लिक करता है कि शायद मैं एक 38 डबल डी हूँ, और मैं काम के बाद निशाना चलाने के लिए भाग गया और 2 जोड़े खरीदे, और अब ऐसा लगता है कि मेरे पास एक पूरी नई पीठ और शरीर है। सभी महिलाओं के लिए अस्वीकरण, एक पेशेवर द्वारा ब्रा के लिए आकार प्राप्त करें और मैं एक बेवकूफ मत बनो जैसे मैं हूँ। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। वर्षों से गलत ब्रा पहनी और इसके कारण अनावश्यक रूप से दर्द में था। आज मैंने अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करके गड़बड़ कर दी। मेरी पत्नी और मैं दोनों कोविड के दौरान घर से काम करते हैं। मैं अपने बेडरूम में अपने अस्थायी डेस्क पर काम कर रहा हूँ जबकि वह बिस्तर पर एक किताब पढ़ रही है। वह एक शोधकर्ता है, इसलिए वह ऐसा करती है। जटिल विषयों के बारे में तकनीकी पुस्तकों को पढ़ना जो वह बहुत सुखद और संतोषजनक पाता है, लेकिन मुझे कोमा में बोर कर देगा। कई घंटों के बाद, लगभग पूरी किताब पढ़ने के बाद, वह मेरी गोद में बैठ गई। चंचल होने के नाते मैंने उससे किताब के बारे में पूछना शुरू कर दिया। क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? क्या यह आपको उत्तेजित करता है? क्या आप इससे उत्तेजित हैं? बल्कि हास्य के हमारे ब्रांड के लिए विशिष्ट। हालांकि प्रत्येक प्रश्न के साथ वह मुझसे थोड़ा और पीछे झुक गई और उसकी अभिव्यक्ति फ्लर्टी से बदल गई, भ्रमित हो गई, घृणित हो गई। फिर उसने कहा, आप नहीं जानते कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? वह बाल यौन शोषण के बारे में एक संस्मरण पढ़ रही थी।
पूर्ण और आत्मविस्थापित के तहत क्यों। मुझे उसे अपनी गोद से उतरने के लिए कहना था और मुझे फ्लर्टी मजाक को संसाधित करने की अनुमति देना था जो भयानक रूप से गलत हो गया। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैंने गलती से अपनी पत्नी के बारे में एक यौन मजाक किया जो बाल यौन शोषण के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। आज मैंने आइसक्रीम खाने और सामाजिक सेवाओं को सोचकर गड़बड़ कर दी कि मेरे माता पिता अपमानजनक हैं। तो हाल ही में नहीं, लेकिन यह अभी भी मेरे परिवार में आज तक लाया जाता है। जब मेरा भाई पैदा हुआ तो हम अपने दादा दादी के साथ रह रहे थे, इसलिए अंतरिक्ष बहुत तंग था। एक शाम जब वह 4 सप्ताह का था तो मेरी बहन और मैं चाय कर रहे थे जबकि मेरा भाई कोने में फर्श पर एक पालना में था। हमारे पास हलवा के लिए आइसक्रीम थी जिसने मुझे थोड़ा हाइपर बना दिया। मैं उठ गया और किसी भी अन्य 5 साल की तरह रसोई के चारों ओर कूदना शुरू कर दिया। केवल एक चीज यह है कि मैंने अपने भाई को नहीं देखा। बालक केवल 4 सप्ताह के लिए था। क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? मैं फिसल गया और उस पर गिर गया, उसकी बांह को पीछे की ओर, उसे तोड़ दिया। मेरे माता पिता ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसे बैंड किया गया था। लेकिन तब सामाजिक सेवाओं ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि कैसे 4 सप्ताह के शिशु के पास एक टूटी हुई भुजा थी। आखिरकार वे उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि यह एक दुर्घटना थी और मेरे भाई को घर ले आई, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी इसका अंत नहीं सुनने दिया। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैंने अपने 4 सप्ताह के भाइयों के पालने पर हाथ फेरा और उसकी बांह को तोड़ दिया। अस्पताल में मेरे माता पिता को सामाजिक सेवाओं को समझाना पड़ा कि यह एक दुर्घटना थी।